चलिए देखिए, हाय स्टूडेंट, फिर एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन करता है, देखो जी, बिहार बोर्ड में एक पूछा गया है क्वेश्चन कि हैवर विधि द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त करने के सिद्धांत का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरीका से हम बताएंगे और धीरे धीरे हर चीज को हम लोग देखते चलेंगे। आपको यही इसी क्लास से आपको हैवर विधि कंप्लीट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका बोर्ड पूछता है तो आप अच्छी तरह से डील कर पाइएगा। तो बस कोई ज्यादा स्टफ नहीं है, बस बारीकी तरह से हमारे साथ क्या वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना। और लाइक भी करना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब लाइक है हमें मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाकर डालेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हैवर विधि द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त करने के सिद्धांत का वर्णन करें। तो यहाँ हम क्वेश्चन हुआ है ये हैवर विधि है ना। तो पहले तो इसको हम सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लिख रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया तरीका से एकदम सरल डिफिनेशन देंगे, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं रहेगा, आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो देखिए सिद्धांत में बोलना है कि इस विधि में क्या करना है कि इस विधि में हाइड्रोजन और गैस को 3:1 के अनुपात में मिलाकर, या मिश्रण भी बोल सकते हैं, मिलाकर लोहा और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर दे देते हैं 200 से 250 atm दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है। अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है। बात को समझिए, हैवर विधि द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त करने के सिद्धांत का वर्णन करें, है ना। तो देखिए पहला बोले, इस विधि में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को 3:1 के अनुपात में मिलाकर लोहा और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 250 atm दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस। एकदम सिंपल सा। देखिए कहा है कि इसमें हम लोग को क्या लेना है हो, तो बुआ हाइड्रोजन लेना है और नाइट्रोजन लेना है। 3 भाग हाइड्रोजन लेना है, 1 भाग नाइट्रोजन लेना है। और जब बुआ यहाँ कहा है कि उत्प्रेरक में Fe+MO, इसको लोहा इसको मोलिब्डेनम बोलते हैं, ठीक है। अब कहा है क्या कि 200 से 250 atm दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब यहाँ हुआ हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस। चलिए तो इसको एक बार फिर से, इस विधि में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को 3:1 के अनुपात में मिलाकर लोहा और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 250 atm ताप और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हो? तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? अमोनिया गैस। अब देखिए इसका विधि पूछेगा। देखो 5 नंबर में अगर पूछता है तो इसका विधि भी हम लोग देख लेंगे। तो देखो जी विधि, इसके लिए एक छोटा सा हम फिगर पारते हैं। तो इसके लिए एक विधि है, इसका एक चित्र है, छोटा सा देख लेना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
एक चित्र है, बढ़िया से इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चित्र को दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से हम लोग फिगर एक ठो पारेंगे। चलिए देखिए, ये आपका फिगर हो गया। थोड़ा सा और इस फिगर को अच्छा से देख लेना है, इस तरह से रहेगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लिए। ध्यान दीजिए, ये देखिए जी, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मान लो कि हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये 3 भाग 3:1 के अनुपात में यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग इसमें डालते हैं। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष, इसको उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। यहाँ Fe+MO रहता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि इससे यहाँ जो होता है, जब इसको हम क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, है ना, तो यहाँ हमें द्रव, ये जो द्रव NH3 प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? NH3 प्राप्त हो जाता है, ये आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का विधि है। तो बोलना है विधि में भी थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है। विधि में बोलना है कि इस विधि में एक नली से हाइड्रोजन तथा दूसरा नली से नाइट्रोजन को 3:1 के अनुपात में क्या करते हैं बुआ? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में जाके और उसको जब गर्म करते हैं तो हमें द्रव NH3 प्राप्त हो जाता है। तो बोलना है कि इस विधि में एक नली द्वारा हाइड्रोजन ना, एक नली द्वारा हाइड्रोजन तथा दूसरा नली द्वारा नाइट्रोजन को 3:1 के अनुपात में कहाँ भेजते हैं बुआ? अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में। कहाँ? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। और जब गर्म किया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो बुआ क्या प्राप्त होता है? द्रव NH3 प्राप्त हो जाता है। बस इस विधि में लिख देना है। तो चलिए, यही आपका हैवर विधि हो गया। पूछेगा इस विधि द्वारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को 3:1 के अनुपात में मिलाकर लोहा और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 250 ATM दाब और 500 डिग्री सेल्सियस दाब पर जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी याद कर सकते हैं, बस ये सब करने की जरूरत नहीं है। बोला है 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग नाइट्रोजन को लोहा और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ? अमोनिया। क्या प्राप्त हुआ? अमोनिया प्राप्त हुआ। 3 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग नाइट्रोजन को लोहा और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, 200 से 250 ATM ताप 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा कि बताओ हैवर विधि द्वारा क्या चीज का निर्माण होता है? तो अमोनिया। क्या? अमोनिया। पूछेगा कि हैवर विधि में किस उत्प्रेरक, किस
उत्प्रेरक का एफी उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लोहा, लोहा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लोहा। याद हो गया? 3 भाग हाइड्रोजन। चलिए मिटा के देखो जी, एक बार बुलाएंगे और याद हो जाना चाहिए। पूछा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो 3 भाग हाइड्रोजन और एक भाग नाइट्रोजन को लोहा उत्प्रेरक, लोहा और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक 200 से, बोलो जी, 28 रेडियन ताप 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। बताओ हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? एफी। किसका? एफी। किसका निर्माण होता है? तो अमोनिया NH3। अमोनिया NH3। बोले क्लियर है? विधि देख लिए, फिगर पार लेंगे, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला दिन